नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ये आपके सामने जो मैं आज बातें रखने जा रहा हूँ वो मैं बहुत महीनों से मुझे लग रहा था कि कहूँ कि नहीं कहूँ, लेकिन मुझे आज सच कह रहा हूँ कि थोड़ा सा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे नेगेटिविटी से भी इन सारी चीज़ों को देखते हैं। फिर भी मेरा ये मैं धर्म समझता हूँ, अपना कर्तव्य समझता हूँ कि मैं आपके सामने ये बातें रखूँ। बहुत सारे लोग किसी एक संप्रदाय से जुड़े होते हैं, जैसे सत्संग वगैरह बहुत है भारत में। सच कहूँ तो आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन 1000 से भी ज़्यादा सत्संग अलग अलग है भारत में। तो क्या होता है कि सत्संग करना वगैरह ठीक है। मैं अपने जीवन में, मैं सच कहूँ तो 3 से 4 सत्संग से मैं जुड़ा रहा। एक जो सत्संग था वो महाराष्ट्र में ज़्यादातर बड़ा है, तो उसमें मैं तकरीबन 9 साल गया। उसके बाद मैंने और भी जगह पे मैं गया। बाद में इतने सालों तक तो नहीं गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं मतलब थोड़ा थोड़ा जाता रहा। और ऐसे 3-4 सत्संग में मैं गया। मैं किसी का भी यहाँ पे नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन दोस्तों इन सारी चीज़ों में आज फ़िलहाल के जीवन में मैं किसी भी सत्संग से जुड़ा नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि क्या होता है कि एक तो आम लोगों की जो ज़िंदगी होती है, मिडिल क्लास या फिर एकदम लोअर मिडिल क्लास, एक तो बहुत ज़्यादा संघर्ष से भरी होती है और बहुत ज़्यादा दुख हमारे सामने बहुत बार आते हैं। इसलिए हम सत्संग में जाते हैं कि मन की शांति मिले। लेकिन दोस्तों आज भी मैं सत्संग में देख रहा हूँ, मुझे सच में माफ़ कर देना, लेकिन आप थोड़ा सा मतलब सावधान रहना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो सत्संग में भगवान है उसको थोड़ा सा उसके विचार वगैरह कहे जाएंगे, लेकिन फ़ोटोज़ वगैरह उनके ही लगाए जाएंगे जिन्होंने वो संस्था मतलब सत्संग स्थापन किया था। ऐसे ही लोगों को एक भगवान के तौर पर दिखाया जाएगा। बाद में दोस्तों ऐसे जो सत्संग होते हैं, मैं सच कहूँ तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब करोड़ों का डोनेशन एक दिन में मिलता होगा। आप जैसे राम रहीम की बात करें तो उसका जो सत्संग एकदम बड़ा भी नहीं था। हरियाणा पंजाब में हो सकता है, बाकी और राज्यों में उसके बारे में किसी को ज़्यादातर नॉलेज भी नहीं था, लेकिन 1-2 ही राज्यों में उसका बस फैला हुआ सत्संग आज अरबों की कमाई करता था, या फिर उसका डोनेशन उसको मिलता था। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है दोस्तों कि सबसे जो बुरी बात आपको मैं कह रहा हूँ कि जो सत्संग है हमेशा ही उसके जैसे बुरे लोग नहीं होते सत्संग चलाने वाले, लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं इनको लोग एकदम भगवान जैसे मानने पड़ते हैं, मानने बैठते हैं। और इन सारी चीज़ों में हम अपने जो विचार होते हैं उसको हम भूल जाते हैं। सच बोलूँ तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, जैसे बहुत बड़े बड़े संतों ने भी कहा है कि भगवान तक पहुँचने के लिए आपको बीच में से किसी की ज़रूरत नहीं है। आप दिल से प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना ही भगवान तक पहुँचेगी। लेकिन दोस्तों बहुत बार ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने आप को एक इस तरीके से स्थापित करते हैं कि जैसे भगवान और तुम इसके बीच में मैं हूँ, तुम मुझे खुश करो, या फिर मैं जैसे कह रहा हूँ ऐसे करने की कोशिश करो। और मतलब इस तरीके से चीज़ें होती है। बहुत बार लोग ये कहेंगे कि डोनेशन तो लोग खुद से उनको देते हैं, और हमारे जो मतलब सदगुरु है या फिर जो गुरु है वो तो हमसे कभी भी कुछ नहीं मांगते, वो दिल से मतलब अपने विचार ही देते। मैं आपको सच कहूँ ना तो 10 रुपये 20 रुपये किसी को देना ये बात अलग होती है, या फिर 500 रुपये देना अलग बात होती है। लेकिन दोस्तों इस तरीके से ब्रेन वॉश इंसान का किया जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते। कुछ ऐसे मतलब जो कल्ट भी, इसको शब्द ठीक है कि कल्ट मतलब कैसे दोस्तों कि एक बहकाना, या फिर अब मैं जो बोल रहा हूँ उसमें ही सत्य मानने की मतलब कोशिश करना। मैं हमेशा मतलब डिस्क्रिप्शन में भी किताबों की लिस्ट देता हूँ कि आप कहीं ना कहीं उस किताबों को खुद पढ़कर खुद ये नॉलेज लेना। कोई मैं भी कुछ कह रहा हूँ तो पूरे उस पर यकीन करना ऐसे नहीं है। इसलिए मैं संदर्भ भी हमेशा देने की कोशिश करता हूँ। मैं सच कहूँ तो ज़ीरो भी नहीं हूँ। मेरा जो नॉलेज है मुझे ज़्यादातर किताबों से मिला है, लेकिन उस किताबों के भी बारे में कहना, आप खुद इन सारी चीज़ों को जानने के लिए कहना, क्योंकि ये कहना भी इसलिए मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ क्योंकि मैं लोग ये ना समझ बैठे कि इसको सब कुछ पता होगा वगैरह। मैं मतलब कुछ भी नहीं हूँ। जो किताबों से मुझे बातें पता चली है उतना ही मेरे पास है, और कुछ नहीं है मेरा अपना अलग। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी थोड़ा सा अभ्यास करना, थोड़ा सा सच को देखने की कोशिश करना, क्योंकि ऐसे जो सत्संग वगैरह होते हैं वो बहुत बार इंसान को एक अलग ही राह पर लेकर जाते हैं। मैं सच बोलूँ तो ऐसे भी सत्संग है कि जहाँ पर उसके अंदर जो आश्रम वगैरह होता है उसके अंदर क्या चालू है वो डायरेक्टली बाहर के इंसान को पता नहीं होता। किसी एक सत्संग में मैं जा रहा हूँ, 4 चीज़ें मैं मतलब, एक तो हम दुखी होते हैं बहुत बार लोअर मिडिल क्लास लोग, और उसके बाद 4 शब्द अच्छे सुनने के लिए हम वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे जाना आना, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना, ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन दोस्तों इसके एक स्टेप कुछ लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने उस दिन देखा कि गुजरात के एक इंजीनियर फैमिली, पति पत्नी दोनों इंजीनियर है, एक सत्संग में जाते थे, और वहाँ पर जो मतलब वो जो सदगुरु थे उनकी बातों में मतलब एकदम उनको लगता था कि ये सच बोल रहे हैं वगैरह। और बाद में दोस्तों अपने मतलब एक युवा लड़की को जो 15-16 साल की थी, आज सोचिए आप मतलब हमारी इतनी किसी की बेटी होगी तो उसको कितनी फिक्र होती है, एक पिता को, एक माता को कितनी फिक्र होती है अपनी बेटी की, ज़्यादातर बेटे से ज़्यादा। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को बिना सोचे समझे, वो इंजीनियर डॉक्टर बन सकती थी, इतनी मतलब उनकी बड़ा फैमिली थी, लेकिन ये सब कुछ छोड़ के उनके आश्रम में उन्होंने उसको भेज दिया। क्यों भेजा? उनकी सोच देखो कैसी हो गई थी। हम बोलते हैं ना कि हम पैसे तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन बहुत बार सोच पे ही हमारे ऐसा कब्जा किया जाता है। उन्होंने ये सोचा कि डॉक्टर इंजीनियर बन के तो उसको पृथ्वी की माया मिल सकती है, लेकिन जो हमारे सदगुरु है वो इस दुनिया से परे उसको मोक्ष तक लेकर जा सकते हैं। इसलिए उस लड़की को वहाँ पर रख दिया दोस्तों। बाद में 1-2 साल हो गए और इनको पता ही नहीं चल रहा है अपने बेटी के साथ क्या हो रहा है। बीच बीच में
आकर ज़रा सी वगैरह वो बात करती थी। बाद में इस इंसान को दोस्तों अचानक उसके बेटी का फ़ोन आया कि पिताजी मुझे यहाँ से लेकर जाओ। उसको ढूंढने की कोशिश करे तो वो मिल ही नहीं रही है। और वो जो इंसान था जो मतलब ये सत्संग चला रहा था, उसका इतना मतलब दबदबा था गवर्नमेंट पे भी वहाँ के एरिया में कि वो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाए दोस्तों, और आखिर तक उनको लड़की नहीं मिली। आप सोचिए कितना ये बुरा बात है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, कोई भी इंसान, मैं आपको सच कह रहा हूँ दोस्तों, आज मतलब नकाब पहने ऐसे लोग हैं ना कि हम उसको पहचान ही नहीं सकते, इसलिए आप थोड़ा सा सावधान रहना। मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी एक सत्संग, ज़्यादातर समझो हफ्ते में कोई एक मतलब एक जगह पे अच्छे विचार कहे जा रहे, तो आप जाना, अच्छे विचार सुनना, आना। एक इंसान को एकदम भगवान आप मत समझते रहना। मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, कोई भी जो अच्छा इंसान होगा वो बस सत्संग खोल के नहीं बैठेगा, वो थोड़ा सा समाज कार्य भी करेगा। और ऐसे जो समाज कार्य करने वाले भी लोग हैं, सच बोलूँ तो ऐसे आश्रम में वगैरह, क्योंकि इनको आप सोचिए, इनको अगर 10-15 करोड़ रुपए इनको मिल रहे हैं आराम से, तो उसमें से 50-60 लाख का वो लोग आराम से कर सकते हैं दान वगैरह, तो वो समाज कार्य कर रहे हैं, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको सच कह रहा हूँ कि जहाँ पर हमारे जो सदगुरु है या फिर हमारे जो गुरु है करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, सब उनको एयर कंडीशन वगैरह चाहिए, तो ऐसा इंसान एकदम बड़ा नहीं हो सकता। उसके विचार हो सकता है कि वो कुछ अच्छा भी हो, सारे लोग बुरे होते हैं ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ा सा सुन लिया हफ्ते में 1-2 घंटे, बाद में हम अपने काम में लगे, हम दिल से मतलब ध्यान करें, दिल से भगवान की भक्ति करें, ये आप करना। लेकिन अपने बच्चों को वगैरह इन सारी चीज़, उस लड़की का देखकर मुझे इतना बुरा लगा कि कितना उसका अच्छा भविष्य हो सकता था, आप सोचिए। लेकिन उसके माता पिता के सोच के वजह से, या फिर वो लड़की भी मतलब एक उसकी लड़की, मैं गलती नहीं समझूंगा क्योंकि वो एज ही ऐसी होती है कि उस वक्त हमें कोई ऐसे बरगलाए तो हमें सच लग सकता है। लेकिन थोड़ा सा दोस्तों, कोई भी सत्संग हो, थोड़ा सा विचार से आगे बढ़ना, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बहुत बार दोस्तों हमें मतलब चीज़ों को समझने के लिए ऐसी आत्माओं को भी जन्म लेने पड़ सकते हैं कि जहाँ पे वो सावधान थोड़ी सी रहे। मैं इसलिए आपको कहना चाह रहा हूँ। और हमें पहले लगता था कि कोई एकदम गरीब और एकदम अनपढ़ लोग जो दूसरे के बहकावे में आते हैं वही बेवकूफ़ बनते हैं। यहाँ पे तो एक इंजीनियर फैमिली, इंग्लिश अच्छे से बोलने वाले, एकदम सब कुछ एकदम अच्छा एकदम उनका था। हम सोच भी नहीं सकते थे कि उनको कोई फंसाएगा। ऐसे फैमिली के साथ अगर ऐसे हो सकता है, और ये एक बस कहानी कही है, ऐसे ढेरों मतलब हज़ारों कहानियाँ हैं हमारे देश में। इसलिए थोड़ा सा आप मतलब कोई भी सत्संग करते समय थोड़ा सा दिमाग खुला रख के मतलब थोड़ा सा ये करना। मैं आज भी देखता हूँ कि कुछ सत्संग वाले एकदम अजीब ही कुछ बातें कह रहते होते हैं कि मतलब भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है। मैं अभी नहीं कहना चाह रहा, मैं ज़रा सा एक वाक्य बोलूँगा तो आप समझ जाएंगे कि किसके बारे में, और उसको ही हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं सारे सत्संगों की बात कर रहा हूँ, खुद मैंने 4 से 5 सत्संग से मैं खुद जुड़ा रहा हूँ। ऐसे एक तो सत्संग से मैं 9 साल तक जुड़ा रहा, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आखिर में मुझे यही पता चला है कि खुद आप अच्छे से भगवान को ढूंढो। ध्यान करना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी एक सत्संग में भी ध्यान करवाते होंगे, लेकिन वो नहीं, आप शांति से एक मतलब एक ऐसा इंसान का ध्यान जो किसी भी सत्संग से जुड़ा नहीं है, ऐसे इंसान का आप अच्छे से ध्यान करना। क्योंकि बहुत बार ध्यान मतलब हमारे मतलब जो सदगुरु है वो ध्यान सिखाते हैं, और ध्यान में वो क्या सिखाते हैं, शांति से बैठना, और उनका जो अपना मंत्र होगा वो आप बोलते रहना। ऐसे मतलब वो इन सारी चीज़ों में भी खुद को ही डालने की कोशिश कर रहे, खुद का ही फोटो दे रहे हैं, खुद का ये मतलब खुद को ही वो भगवान के सामने रख रहे हैं, खुद भगवान बना के बोलेंगे तो मैं तो कुछ नहीं हूँ, सब करने वाला ऊपर वाला है, मैं तो उसका कुछ छोटा सा काम कर रहा हूँ। ऐसे बस बोलना है तो अपना फोटो वगैरह क्यों दिखा रहे हो ना ऐसे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं हनुमान जी के बारे में कुछ बात कर रहा हूँ, श्री राम जी के, तो मैं उनके बारे में कुछ कहूँगा या फिर उनका फोटो दूंगा, लेकिन अपना मैं क्यों दूँ ना ऐसे। ये मैं अपने डिब्बे में वगैरह भी अपना कभी नहीं लगता, क्योंकि मैं ही जीरो हूँ, तो मैं क्यों खामखा किसी को। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ अपने हिसाब से, जितना हो सके कर रहा हूँ, जो नहीं हुआ वो भगवान कर लेंगे, ऐसा है। तो मैं मतलब इस तरीके से सोच रखो कि भगवान और आप में दोस्तों किसी एक तीसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है। आपके भगवान है और भगवान के आप है, हमें तीसरा कोई भी नहीं चाहिए बीच में। इस तरीके से सोच रखना। कोई सत्संग में मुझे भी पता है कि हमें 4 चीज़ें वहाँ पे नॉलेज मिलता है, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन नॉलेज मिलना अलग है और किसी के लिए एक अंधा मतलब एक अंधी भक्ति होना अलग होता है। नॉलेज सबसे मतलब हमें लेना ही चाहिए, लेकिन एक अंध भक्ति हमें किसी की भी नहीं करनी। इसलिए जितना हो सके दोस्तों अच्छे से आगे बढ़ना, अपने बच्चों को वगैरह एक थोड़ा सा अच्छा रास्ता दिखाने की कोशिश करना। लेकिन यही सच है बाबा वगैरह इस तरीके से मत कहना, क्योंकि आज इस तरीके से बातें कही जाती है। मैं आपको क्या बोलूँ, मतलब ये दुनिया माया है, इसके पीछे मतलब आप मत भागो वगैरह इन सारी चीज़ों को कहा जाएगा। और मगर ये दुनिया माया है और पैसा माया है, तो ये लोग डोनेशन ही क्यों ले रहे हैं ना, अपना गुजर बसर हो जाए उतना लिया बस हुआ। लेकिन करोड़ों मतलब मैं आपको सच बोलूँ तो एक दिन में करोड़ का दान, मतलब आप सोचिए क्या उनकी मतलब कमाई होगी, किसको इतना मिलता है पैसा। वो मुझे लगता है वो बड़े बड़े जो उद्योगपति है उनको भी नहीं मिलते होंगे। और इस पैसे के बारे में दोस्तों, जो उद्योगपतियों के पैसे हैं ना वो हम गिन सकते हैं, लेकिन इनके पैसे एकदम जैसे वो राम रहीम का आपने सोचा होगा कि उसकी अलग ही करेंसी चलती थी उसके आश्रम में। आप सोचिए मतलब इनके पास कितना पैसा आता होगा। और डोनेशन ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे टैक्स भी नहीं लगता, इसलिए गवर्नमेंट को भी पता नहीं होगा कि कितना पैसा आ रहा है। वो पैसा कहीं पे वो छुपा ले, कुछ भी करे, उनको कुछ यही नहीं है, क्योंकि इस पैसे पे टैक्स ही नहीं लगता। ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग से चलने की कोशिश करना।
बहुत ऐसी चीज़ें हैं। मैं सच बोलूँ तो हम बोलते हैं ना कि जैसे कोई गरीब हो देश वगैरह, इन सारी चीज़ों में तो ऐसे सत्संग और भी बढ़ते हैं। आप सोचिए भारत में पहले कितने, जब भारत स्वतंत्र हुआ 50 60 70 पहले साल पहले, कुछ ही संप्रदाय होंगे, कुछ ही सत्संग होंगे, लेकिन आज इतनी संख्या इसकी क्यों बढ़ रही है? आप सोचिए। आप थोड़ा सा मतलब दिमाग से दोस्तों काम करना, मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो सत्संग है या फिर ये अपने मतलब अलग तरीके से आपको राह दिखाएंगे, और हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं एक गड्ढे में जाके गिरे और इनको किसी का कुछ पढ़ने नहीं वाला, क्योंकि इनके पास तो हज़ारों लोग हमेशा आ रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा आप सावधान रहना दोस्तों। और मैं आखिर में भी एक ही बात फिर से वो दोहरा रहा हूँ कि आपके और भगवान के बीच में किसी तीसरी शक्ति की आदत मतलब किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको सच में दिल से भगवान को जानना है। मैं सच कह रहा हूँ, भगवत गीता आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। भगवत गीता हमें नहीं मिल रही तो आप यूट्यूब पे भगवत गीता इन हिंदी या फिर आपके जो भी अपनी भाषा होगी, मराठी, गुजराती, कन्नड़ा, उसमें भी आप उसको यूट्यूब में सुन सकते हो। उसका आप मतलब मैं एक बार ही सुनना ही ऐसा नहीं कह रहा, आप 10 बार सुनो और उसके नोट्स निकालो, उस तरीके से जीवन में आगे बढ़ो। आपको किसी भी सत्संग में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा इंसान बनने के लिए जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण है बहुत अच्छे से वहाँ पे लिखी है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इस तरीके से थोड़ा सा आप सावधान रह के जीवन में आगे बढ़ना, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग क्या कह रहे होंगे और किस तरीके से हमें अलग राह पर लेकर जाएंगे हमें खुद भी नहीं पता चलता। हमारे मतलब दिमाग के ही वो एकदम ड्राइवर बन जाते हैं और एकदम कहीं पे हमें लेकर जाते। तो अपना दिमाग का ड्राइवर बनने की मतलब किसी को भी अनुमति मत देना। आप खुद ही ड्राइवर बनना और खुद ही मतलब खुद के सारथी बन के जीवन में मतलब भगवान के रास्ते पे चलना दोस्तों। ये आपको मैं दिल से विनती करता हूँ। और आखिर में फिर से कह रहा हूँ कि किसी बात से किसी को बुरा लगा, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे सच में दिल से आपकी चिंता इसलिए कह रहा हूँ। उस लड़के का देखा, उसके माता पिता को, मुझे एकदम मतलब उनका चेहरा ही नहीं जा रहा है आंखों के सामने से। बेचारे मतलब एक बोलते हैं ना कि हम इसको बेवकूफ़ाना से ज़्यादा मतलब बेचारे सीधे साधे लोग कह सकते हैं कि दूसरे के बहकावे में आ गए। ऐसे किसी के बहकावे में आके आप अपना ही नुकसान, अपना ही मतलब बड़ा एक दुख मत क्रिएट करना दोस्तों, मैं दिल से आपको कह रहा हूँ। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।